जीवन बदलने और सम्मान पाने के लिए 18 बौद्ध शिक्षाएं। क्या हो अगर आप शांति, करुणा और अपने आसपास के सभी लोगों के गहरे सम्मान से भरा जीवन जी सकें। एक ऐसे रास्ते की कल्पना करें जो न केवल आपको बदल दे बल्कि दूसरों को भी दुनिया को अलग नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करे। आज ही हमारे साथ इस यात्रा पर कदम रखें। दुनिया की सबसे गहन आध्यात्मिक परंपराओं में से एक बौद्ध धर्म के ये 18 कालातीत पाठ आपको सर्वश्रेष्ठ बनने, सम्मानित, करुणामय और आंतरिक शांति में स्थित होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये शिक्षाएं केवल बौद्धों के लिए नहीं हैं, ये उन सभी के लिए हैं जो विकास, सद्भाव और प्रामाणिकता से भरपूर जीवन चाहते हैं। आइए इन पाठों में गोता लगाएं, जिनमें से प्रत्येक आपके परिवर्तन को प्रज्वलित करने और अपने आसपास के लोगों की प्रशंसा अर्जित करने की एक चिंगारी है। 8. माइंडफुलनेस, उपस्थिति की धड़कन। वास्तव में जीने का क्या अर्थ है? माइंडफुलनेस ही इसका उत्तर है। एक ऐसा अभ्यास जो आपको वर्तमान में स्थिर करता है, बिना किसी निर्णय के आपके विचारों, भावनाओं और परिवेश के प्रति पूरी तरह से जागरूक। यह पल का आनंद लेने, अतीत के पछतावे को भूलने और भविष्य की चिंताओं को शांत करने के बारे में है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि सचेतनता आत्मबोध और समझ को खोलती है और समझदार, दयालु विकल्पों का मार्ग प्रशस्त करती है जो दूसरों और स्वयं से सम्मान अर्जित करते हैं। सचेतनता का अभ्यास कैसे करें? प्रतिदिन ध्यान करें। अपने मन को शांत और केंद्रित करने के लिए चुपचाप बैठने और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकालें। इससे आत्मचेतना, जागरूकता और आंतरिक शांति का निर्माण होता है। संकल्प पूर्वक सांस लें। अपने दिन के दौरान रुकें, धीमी गहरी सांसें लें और वर्तमान से फिर से जुड़ें। तनावपूर्ण क्षणों में यह एक जीवन रेखा है। सचेतन रूप से चलें। हर कदम अपने नीचे की जमीन, अपने शरीर की लय को महसूस करें। एक साधारण सैर को पल के ध्यानपूर्ण आलिंगन में बदल दें। सचेतनता के साथ खाएं, हर निवाले का स्वाद लें। स्वाद, बनावट और सुगंध पर ध्यान दें। यह वर्तमान से आपके जुड़ाव को गहरा करता है। अपने जीवन में सचेतनता को शामिल करके आप शांति और स्पष्टता का संचार करेंगे और दूसरों द्वारा आपकी स्थिर उपस्थिति को देखकर सम्मान अर्जित करेंगे। 2. करुणा, जुड़ाव का सेतु। करुणा मानवीय जुड़ाव की धड़कन है, एक ऐसी शक्ति जो हमें दया और सहानुभूति के माध्यम से दूसरों से जोड़ती है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि दूसरों के दुखों को कम करके आप हर बातचीत में सद्भाव और सम्मान का विकास करते हैं। करुणा भीतर से शुरू होती है और बाहर की ओर फैलती है और हर उस व्यक्ति को प्रभावित करती है जिससे आप मिलते हैं। करुणा कैसे विकसित करें? स्वयं के प्रति दयालु बनें। अपने संघर्षों को विनम्रता से स्वीकार करें। स्वयं के प्रति करुणा दूसरों की देखभाल करने की आपकी क्षमता को बढ़ाती है। सहानुभूति का अभ्यास करें। दूसरों के सुख दुख को महसूस करते हुए उनके जूतों में उतरें। यह गहरा जुड़ाव दर्शाता है कि आप सचमुच उनकी परवाह करते हैं। दयालुता दिखाएं। छोटे छोटे कार्य जैसे किसी अजनबी की मदद करना या किसी दोस्त का साथ देना विश्वास और प्रशंसा का निर्माण करते हैं। ध्यान से सुनें। जब कोई बोले तो अपना पूरा ध्यान दें। वास्तव में उपस्थित रहना सम्मान दर्शाता है और बदले में उसे बढ़ावा देता है। करुणा एक लहर जैसा प्रभाव पैदा करती है, लोगों को आपकी गर्मजोशी की ओर आकर्षित करती है और सहजता से उनका सम्मान अर्जित करती है। 3. अनित्यता, जीवन के प्रवाह को अपनाना। जीवन एक नदी है, हमेशा गतिशील, कभी स्थिर नहीं। बौद्ध धर्म का अनित्यता का पाठ हमें याद दिलाता है कि सब कुछ सुख दुख संपत्ति बीत जाता है। यह सत्य हमें आसक्ति से मुक्त करता है।
और हमें शांति से भर देता है, जिससे हमारी दृढ़ता के लिए सम्मान मिलता है। अनित्यता को कैसे अपनाएं? आसक्ति छोड़ें, परिणामों या संपत्ति पर अपनी पकड़ ढीली करें। आसक्ति से मुक्ति शांति लाती है। परिवर्तन का स्वागत करें। परिवर्तन को जीवन की धड़कन समझें, न कि डरने की चीज। अनुकूलनशीलता प्रशंसा अर्जित करती है। अभी जिएं, उस पल का आनंद लें जिसमें आप हैं। उपस्थिति संतोष और सम्मान पैदा करती है। क्षण भंगुरता पर चिंतन करें। विनम्रता और ज्ञान विकसित करने के लिए जीवन की क्षण भंगुर प्रकृति पर चिंतन करें। अनित्यता को अपनाकर आप बदलती दुनिया में एक स्थिर उपस्थिति बन जाते हैं। अपनी कृपा से सम्मान को प्रेरित करते हैं। 4 अनासक्ति भीतर स्वतंत्रता की खोज। अनासक्ति का अर्थ उस चीज को त्यागना नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं। यह बाहरी मान्यता या संपत्ति से परे शांति पाने के बारे में है। यह बौद्ध सिद्धांत आपको लालसा से मुक्त करता है, एक शांत आत्मविश्वास प्रदान करता है जिसकी दूसरे प्रशंसा करते हैं। अनासक्ति का अभ्यास कैसे करें? यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें, केवल परिणामों को ही नहीं बल्कि अपने प्रयासों को भी महत्व दें। यह बदलाव पूर्णता लाता है। संपत्ति को सरल बनाएं, जो वास्तव में मायने रखता है उसे रखें, अतिरिक्त चीजों को छोड़ दें। वस्तुओं से मुक्ति मुक्तिदायक है। आंतरिक मान्यता प्राप्त करें। स्वयं का मूल्य दूसरों की स्वीकृति से नहीं बल्कि भीतर से बनाएं। आत्मविश्वास सम्मान अर्जित करता है। संतोष को अपनाएं, जो आपके पास है उसमें आनंद खोजें। यह कृतज्ञता चमकती है। अनासक्ति आपको प्रामाणिक रूप से जीने देती है और आपके अडिग शांत स्वभाव के लिए सम्मान अर्जित करती है। 5 सही वाणी उत्थान करने वाले शब्द। आपके शब्द दूसरों की नजर में आपको कैसे देखते हैं, यह तय करते हैं। बौद्ध धर्म की सही वाणी हमें सच्चाई, दयालुता और उद्देश्य के साथ बोलना सिखाती है, जिससे हर बातचीत में विश्वास और सम्मान का निर्माण होता है। सही वाणी का अभ्यास कैसे करें? सच बोलें। ईमानदारी विश्वास का निर्माण करती है, जो सम्मान की नींव है। दयालु शब्द चुनें। धीरे से बोलें, नुकसान से बचें। दयालुता सद्भावना को बढ़ावा देती है। मददगार शब्द कहें, प्रोत्साहन और ज्ञान बांटें, गपशप नहीं। आपके शब्द प्रेरणा दे सकते हैं। जाने कब सुनना है। मौन शक्तिशाली हो सकता है। सुनना दूसरों की आवाज के प्रति सम्मान दर्शाता है। बोलने से पहले रुकें, अपने शब्दों के प्रभाव पर विचार करें। विचारशील वाणी प्रशंसा अर्जित करती है। सही वाणी आपके रिश्तों को बदल देती है, आपको विश्वास और सम्मान का प्रतीक बनाती है। 6 धैर्य दबाव में अनुग्रह। धैर्य एक शांत शक्ति है, एक बौद्ध गुण जो जीवन के तूफानों में चमकता है। परीक्षा के समय भी शांत और संयमित रहना उन लोगों से गहरा सम्मान अर्जित करता है जो आपकी कृपा के साक्षी हैं। धैर्य कैसे विकसित करें? चुनौतियों को स्वीकार करें। असफलताओं को बाधाओं के बजाय आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। निराशा से सांस लें। कठिन क्षणों में शांत रहने के लिए गहरी सांसें लें। सहनशीलता का अभ्यास करें। दूसरों के मतभेदों का सम्मान करें। एकता को बढ़ावा दें। विनम्रता से जाने दें, जो अब आपके काम नहीं आता उसे शांति से छोड़ दें। आंतरिक शक्ति का निर्माण करें। धैर्य लचीलेपन को दर्शाता है, एक ऐसा गुण जिसकी दूसरे प्रशंसा करते हैं। धैर्य दुनिया को आपकी ताकत दिखाता है, आपके शांत संकल्प के माध्यम से सम्मान अर्जित करता है। 7 कृतज्ञता प्रशंसा का उपहार। कृतज्ञता दुनिया को देखने के आपके नजरिए को बदल देती है, आपके दिल को खुशी से भर देती है और दूसरों से सम्मान प्राप्त कराती है। बौद्ध धर्म हमें जीवन के आशीर्वाद को संजोना सिखाता है, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करें?
कृतज्ञता पत्रिका रखें। प्रतिदिन लिखें कि आप किस बात के लिए आभारी हैं। आभार व्यक्त करें। दूसरों को बताएं कि आप उनकी सराहना करते हैं। इससे संबंध गहरे होते हैं। पल का आनंद लें। वर्तमान में सुंदरता खोजें, संतुष्टि बिखेरें। सोच समझकर उपभोग करें। दुनिया का सम्मान करने के लिए टिकाऊ नैतिक उत्पाद चुनें। वापस दें। दयालुता के माध्यम से अपने आशीर्वाद बांटें। सम्मान को प्रेरित करें। कृतज्ञता आपको सकारात्मकता का चुंबक बनाती है, जिससे आपके कृतज्ञ हृदय की प्रशंसा होती है। 8. आत्मचिंतन, विकास का मार्ग। आत्मचिंतन आत्मा का दर्पण है, एक बौद्ध अभ्यास जो आत्म जागरूकता को गहरा करता है और विकास को बढ़ावा देता है। अपने हृदय की जांच करके आप अपनी प्रामाणिकता के लिए दूसरों का सम्मान पाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आत्मचिंतन का अभ्यास कैसे करें? अपने विचारों को जर्नल करें। अपनी भावनाओं और विकल्पों का पता लगाने के लिए लिखें। प्रतिक्रिया प्राप्त करें। समझदार बनने के लिए दूसरों के दृष्टिकोण का स्वागत करें। अपने क्यों पर प्रश्न करें। अपने कार्यों को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करें। गलतियों से सीखें। असफलताओं को सबक के रूप में देखें। विनम्रता के लिए सम्मान अर्जित करें। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। उद्देश्यपूर्ण तरीके से अपना मार्ग निर्धारित करें। दूसरों को प्रेरित करें। आत्मचिंतन एक निष्ठापूर्ण जीवन का निर्माण करता है, जो आपके विकास के माध्यम से सम्मान अर्जित करता है। 9. विनम्रता सरलता में शक्ति। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि अनुग्रह में लिपटी शक्ति है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि विनम्र हृदय गहराई से जुड़ते हैं, अपनी प्रामाणिकता और दयालुता के लिए सम्मान अर्जित करते हैं। विनम्रता का अभ्यास कैसे करें? अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। अपनी खामियों को ईमानदारी से स्वीकार करें। दूसरों का सम्मान करें। अपने आसपास के लोगों को सम्मान दें। सद्भावना बढ़ाएं। सक्रिय रूप से सुनें। दूसरों की आवाज को महत्व दें। उपस्थिति के माध्यम से सम्मान दिखाएं। बिना किसी अपेक्षा के सेवा करें। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें। प्रशंसा अर्जित करें। ज्ञान बांटें। जो आप जानते हैं उसे विनम्रता से पेश करें। विकास को प्रेरित करें। विनम्रता आपको सुलभ और वास्तविक बनाती है, जिससे आपको जानने वाले सभी लोगों का सम्मान मिलता है। 10. सही आजीविका, उद्देश्यपूर्ण कार्य। आपका कार्य आपकी विरासत को आकार देता है। बौद्ध धर्म की सही आजीविका आपको अपने मूल्यों के अनुरूप करियर चुनने और अपने नैतिक विकल्पों के लिए सम्मान अर्जित करने के लिए प्रेरित करती है। सही आजीविका का अभ्यास कैसे करें? मूल्यों के साथ तालमेल बिठाएं। ऐसा कार्य चुनें जो आपके सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करे। नुकसान से बचें। ऐसे उद्योगों से दूर रहें जो लोगों या ग्रह को नुकसान पहुंचाते हैं। ईमानदारी से काम करें। सभी पेशेवर लेन देन में ईमानदार और निष्पक्ष रहें। जीवन और काम में संतुलन। करियर की सफलता के साथ साथ अच्छी प्राथमिकताएं तय करें। बदले में कुछ दें। अपने काम का उपयोग सकारात्मक प्रभाव डालने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए करें। सही आजीविका आपके हृदय को प्रतिबिंबित करती है। आपके उद्देश्यपूर्ण और प्रेरित जीवन के लिए सम्मान अर्जित करती है। 11. क्षमा मुक्ति के माध्यम से उपचार। क्षमा स्वतंत्रता है, एक बौद्ध शिक्षा जो आक्रोश के भार को कम करती है। त्यागने से आप शक्ति और परिपक्वता दिखाते हैं और उन लोगों से सम्मान अर्जित करते हैं जो आपकी कृपा को देखते हैं। क्षमा का अभ्यास कैसे करें? स्वयं को क्षमा करें। अपराध बोध से मुक्त हों और अपने मूल्य को स्वीकार करें। क्रोध को त्यागें। स्वयं को द्वेष से मुक्त करें। नुकसान का बहाना न बनाएं, बल्कि उपचार करें। करुणा के साथ दृष्टिकोण। सहानुभूति के साथ क्षमा करें। भावनात्मक गहराई दिखाएं। क्षमा दर्द को शांति में बदल देती है और आपके दृढ़ हृदय की प्रशंसा अर्जित करती है।
12. संतोष वर्तमान में आनंद। संतोष का अर्थ है जो आपके पास है उसमें शांति पाना। यह एक बौद्ध शिक्षा है जो शांति और शक्ति का संचार करती है। यह शांत आनंद उन लोगों से सम्मान अर्जित करता है जो आपकी आंतरिक शांति को देखते हैं। संतोष का अभ्यास कैसे करें? अपने जीवन को सरल बनाएं। जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अव्यवस्था को दूर करें। वर्तमान को अपनाएं। वर्तमान में आनंद खोजें, न कि आगे क्या होगा उसमें। सकारात्मक बंधनों को पोषित करें। अपने आप को उत्थानकारी रिश्तों से घेरें। सचेत रहें। उपस्थिति जीवन के प्रति आपकी प्रशंसा को गहरा करती है। संतोष आपके शांत स्वभाव में झलकता है। आपकी स्थिर आत्मा के लिए सम्मान अर्जित करता है। 13. उदारता देने का उपहार। उदारता व्यवहार में प्रेम है, एक बौद्ध सिद्धांत जो दूसरों का उत्थान करता है और सम्मान को प्रेरित करता है। मुक्त भाव से देकर आप दयालुता से भरा हृदय प्रदर्शित करते हैं। उदारता का अभ्यास कैसे करें? स्वाभाविक रूप से दयालु बने। किसी का दिन रोशन करने के लिए मदद या मुस्कान प्रदान करें। संसाधन साझा करें। अपना समय, कौशल या ज्ञान उदारता पूर्वक दें। स्वयं सेवा करें। उन उद्देश्यों का समर्थन करें जिन पर आप विश्वास करते हैं और भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं। उदारता से जिएं। दान को जीवन का एक तरीका बनाएं। दूसरों को प्रेरित करें। उदारता दयालुता की लहर पैदा करती है जिससे आपके निस्वार्थ हृदय के लिए सम्मान अर्जित होता है। 14. समभाव तूफान में शांति। संभाव जीवन में चाहे जो भी आए संतुलित रहने की कला है। यह बौद्ध पाठ आपके स्थिर और दयालु बने रहने की क्षमता के लिए सम्मान अर्जित करता है। संभाव का अभ्यास कैसे करें? संतुलन के लिए ध्यान करें। बिना आसक्ति के विचारों का अवलोकन करें। अनिश्चितता को स्वीकार करें। जीवन की अप्रत्याशितता को विनम्रता से स्वीकार करें। स्थिर रहें। चुनौतियों में अपना दृष्टिकोण बनाए रखें। शक्ति दिखाएं। निष्पक्ष रहें। सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें। सम्मान बढ़ाएं। संभाव आपको अशांत समय में एक चट्टान बनाता है और आपके शांत स्वभाव के लिए प्रशंसा अर्जित करता है। 15. आंतरिक शांति परिवर्तन का मूल। आंतरिक शांति बौद्ध शिक्षाओं की धड़कन है जो हर पाठ में व्याप्त है। यह जागरूकता, करुणा और प्रामाणिकता की एक यात्रा है जो सम्मान का संचार करती है। आंतरिक शांति कैसे विकसित करें? मौन की खोज करें। अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए अकेले समय बिताएं। नियंत्रण छोड़ें। जो आप बदल नहीं सकते उसे जाने दें और अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। क्षमा करें और स्वीकार करें। जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करें। स्वीकृति में स्वतंत्रता पाएं। प्रामाणिक रूप से जिएं। अपने जीवन को अपने सच्चे स्वरूप के साथ संरेखित करें। आंतरिक शांति दूसरों को आपकी शांति की ओर आकर्षित करती है जिससे आपकी शांत शक्ति के लिए सम्मान अर्जित होता है। 16. सचेत उपभोग उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। अतिरेक की दुनिया में सचेत उपभोग सोच समझकर जीने का एक बौद्ध आह्वान है। अपने मूल्यों के अनुरूप चीजें चुनकर आप अपने सचेत विकल्पों के लिए सम्मान अर्जित करते हैं। सचेत उपभोग का अभ्यास कैसे करें? जरूरतों का आकलन करें। अपनी जरूरतों के बजाय अपनी इच्छाओं को चुनें। नैतिक ब्रांडों का समर्थन करें। ऐसे व्यवसायों का समर्थन करें जो स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। अपशिष्ट कम करें। ग्रह के सम्मान के लिए पुनर्चक्रण और पुण्य उपयोग करें। उत्थानकारी मीडिया चुनें। ऐसी सामग्री से जुड़ें जो प्रेरित और शिक्षित करे। सचेत उपभोग दुनिया के प्रति आपकी चिंता को दर्शाता है जिससे आपकी ईमानदारी के लिए सम्मान अर्जित होता है। 17. दयालुता सार्वभौमिक भाषा। दयालुता एक चिंगारी है जो दुनिया को रोशन करती है। एक बौद्ध गुण
जो जुड़ाव और सम्मान को बढ़ावा देता है। आपके कोमल कार्य एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। दयालुता का अभ्यास कैसे करें? छोटे छोटे इशारे करें। एक मुस्कान या तारीफ किसी का दिन बदल सकती है। सहानुभूति दिखाएं, दूसरों के साथ समझने के लिए तैयार दिल से पेश आएं। प्रियजनों का समर्थन करें, कठिन समय में उनके साथ रहें, अटूट देखभाल दिखाएं। सभी के प्रति समर्पित रहें। हर प्राणी, चाहे वह इंसान हो या जानवर, के साथ सम्मान से पेश आएं। दयालुता प्रेम की लहर पैदा करती है, जिससे आपकी दयालु आत्मा का सम्मान बढ़ता है। 18 स्वयं करुणा। सबसे पहले खुद से प्यार करें। स्वयं करुणा एक मजबूत, सम्मानित जीवन की नींव है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि खुद से प्यार करके आप दूसरों के लिए और भी ज्यादा चमकते हैं। स्वयं करुणा का अभ्यास कैसे करें? खुद से दयालुता से बात करें। आलोचना को कोमल प्रोत्साहन से बदलें। अपूर्णता को स्वीकार करें। खामियों को अपनी अनूठी यात्रा का हिस्सा समझें। स्वयं को प्राथमिकता दें। देखभाल करें। अपने शरीर और आत्मा का उद्देश्यपूर्ण पोषण करें। स्वयं को क्षमा करें। पिछली गलतियों को भूल जाएं। अपने मूल्य को स्वीकार करें। स्वयं करुणा शक्ति का संचार करती है। आपके सच्चे हृदय के लिए सम्मान अर्जित करती है। परस्पर जुड़ा मार्ग। ये सबक एक टेपेस्ट्री के धागों की तरह आपस में बुने हुए हैं। प्रत्येक एक दूसरे को मजबूत करता है। सचेतनता करुणा को बढ़ावा देती है, जो अनासक्ति को गहरा करती है। सही वाणी धैर्य से, कृतज्ञता, विनम्रता से विकसित होती है। साथ मिलकर ये संतुलन उद्देश्य और सम्मान से भरा जीवन बनाते हैं। ध्यान, डायरी लिखने या दयालुता के सरल कार्यों के माध्यम से इन सिद्धांतों को प्रतिदिन जिएं। गलतियों को सबक के रूप में स्वीकार करें। समान विचारधारा वाले लोगों के समुदाय से जुड़ें और अपना ज्ञान साझा करें। यह केवल सम्मान का मार्ग नहीं है, यह आपके सच्चे स्वरूप की यात्रा है। इसे चूकें और आप अपने जीवन को एक ऐसे जीवन में बदलने का मौका खो देंगे जो प्रेरित करे, उत्थान करे और प्रेम और सम्मान की विरासत छोड़े। आज ही शुरुआत करें। आपकी यात्रा आपका इंतजार कर रही है और दुनिया देख रही है।